जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हमारा टॉपिक चल रहा है द नेशनलिस्ट मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन चरमपंथी चरण को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा पार्ट 5 रहने वाला है। इस पूरे लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग सोसाइटीज बनाई गई थी उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट से अलग थी। ठीक है बच्चों, प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पर हमने क्या पढ़ा था? वहां पर हमने देखा था सूरत स्प्लिट के बारे में, सूरत विभाजन के बारे में। एंड आई गेस कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। यहां पर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम सीक्रेट सोसाइटीज पढ़ेंगे, है ना। हमारे भारत देश से बाहर जो अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी, अलग अलग जो संस्थाएं बनी थी, अलग अलग जो संगठन बने थे, उन सब के बारे में हम एक एक करके सबको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इन चारों के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो अपना टॉपिक है उसे शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, जितनी भी सोसाइटीज आएंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। अभिनव भारत सोसाइटी बच्चों, स्थापना किसने किया? फोटो देखते समझ गए होंगे, वी डी सावरकर जी ने। वी डी सावरकर जी ने जो है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या था उसके बारे में जानते हैं। एक संगठन था जिसका नाम था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी, किसने की थी? वीडी सावरकर और उनके जो भाई थे, वीडी सावरकर और उनके भाई ने 1899 में नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला की क्या की थी? संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, ये बेसिकली किससे इंस्पायर हुए थे? तो इटली जो था ना, इटली के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था गुस्सेपे मैजिनिन। क्या नाम था? गुस्सेपे मैजिन्स। और इस इनसे इनसे प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी 1899 में। और कहां पर की? नासिक महाराष्ट्र में। किस किसने की थी? वीडी सावरकर उनके भाई ने। बाद में इन्होंने क्या किया? इसी मित्र मेला को नए संगठन में मिला दिया, जिसका नाम क्या रखा गया? अभिनव भारत। क्या नाम रखा गया? अभिनव भारत रखा गया। तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। क्लियर है बच्चों? बेसिकली बेसिकली ये क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ये कैसा संगठन था? क्रांतिकारी संगठन था। क्लियर है? अब देखिए, यहां पे समझना बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। अभिनव भारत की स्थापना हुई है 1904 में। किसने की है? वीडी सावरकर जी ने की है। लेकिन अभिनव भारत से पहले कौन सा संगठन था? उसका नाम था मित्र मेला, जिसकी स्थापना हुई 1899 में। और वीडी सावरकर उनके भाई ने की थी। और कहां पर की थी? नासिक महाराष्ट्र में। क्लियर है बच्चों इतनी बात? उसके बाद हुआ क्या था? अभिनव भारत के एक सदस्य थे, एक मेंबर थे, उनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हरे। क्या नाम था? अनंत लक्ष्मण कन्हरे। इन्होंने क्या किया? 1909 में एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी, जिसका नाम था ए एम टी जैक्सन। क्या नाम था? ए एम टी जैक्सन। तो जब अनंत लक्ष्मण कन्हरे जी ने ए एम टी जैक्सन की हत्या कर दी 1909 में, तो बाद में क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन की गई। जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जब जांच की गई, तो यह पता चला कि ये मर्डर करने के पीछे मकसद ये था कि भाई जो ब्रिटिश सरकार है उसको भारत से निकाल दिया जाए, ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से भारत से खत्म कर दिया जाए। इसी मकसद से क्या किया गया था? ये मर्डर किया गया था एएमटी जैक्सन का। इसीलिए इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को कहा गया कोल्हापुर बॉम्ब केस। क्या कहा गया? कोल्हापुर बॉम्ब केस। तो यहां से आपको यह समझ लेना चाहिए कि हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे यह पूछ लिया जाए कि कोल्हापुर बॉम्ब केस किसने किया था? तो अनंत लक्ष्मण कन्हरे जी ने किया था। कब किया था? 1909 में किया था। और कोल्हापुर बॉम्ब केस में जो है किसकी हत्या हुई थी? तो एएमटी जैक्सन की हुई थी। क्लियर है? या फिर यह भी कह सकता है कि कोल्हापुर बॉम्ब केस में किस संगठन का हाथ था? तो जवाब क्या हो जाएगा? अभिनव भारत। क्लियर है? उसके बाद बच्चों, वीडी सावरकर को क्या किया गया? वीडी सावरकर को जो है गिरफ्तार करके जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको जो है उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। क्या सुना दी गई? उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और फाइनली उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर लिया गया? सीज कर लिया गया था। क्लियर है बच्चों? यहां पे ये था बच्चों अभिनव भारत के बारे में। आई गेस कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहां पर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन है। क्वेश्चन कभी पूछ लेना कि बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन बंगाल का कौन सा है, तो नाम क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति। तो चलो आइए अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अनुशीलन समिति, ठीक है, ये बंगाल का पहला जो है क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी परमाथानाथ मित्रा।
किसने की थी? प्रमथनाथ मित्रा जी ने की थी। और ये बंगाल का पहला जो है क्रांतिकारी संगठन था, जैसे कि आप जानते हैं। और कहां पर इसकी स्थापना की गई थी बंगाल के अंदर? तो कलकत्ता में। कहां पर इसकी स्थापना की थी? कलकत्ता में। और वहीं पर इसका क्या बना दिया गया था? हेडक्वार्टर बनाया गया था, वहीं पर इसका हेड ऑफिस बनाया गया था। बेसिकली बंगाल के अंदर 3 अलग अलग संगठन थे। उन तीनों सोसाइटी को मिलाकर किसकी स्थापना की गई थी? अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। और पूछ ले कब की गई? तो 1909 में। कब की गई थी? तो 1909 में। ठीक है। अच्छा, इस जो जो अनुशीलन समिति थी, इसके और मेंबर कौन कौन से थे? तो सर अरविंदो घोष, नाम आपने सुना होगा। चितरंजन दास जिनको देशबंधु भी कहते हैं। जतिंद्र नाथ बनर्जी जिनको बाघा जतिन भी कहते हैं। और भूपेंद्र नाथ दत्ता और बरिंद्र घोष। फिर से रिपीट कर देता हूं, सर अरविंदो घोष, चितरंजन दास, जतिंद्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड बरिंद्र घोष। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने नाम सुना है चितरंजन दास, जिनको हम क्या बोलते हैं? देशबंधु, है ना। चितरंजन दास जिनको क्या बोलते हैं? देशबंधु। वैसे ही एक नाम ध्यान रखिएगा, आगे चलकर आएगा बंगबंधु। क्वेश्चन पूछ ले कि बंग बंधु किसे कहा जाता है? तो बंग बंधु कहा जाता है बच्चों बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। ये आगे चलकर आगे आएगा टॉपिक, तो वहां पर हम जाके पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, देशबंधु पूछ ले तो चितरंजन दास, ठीक है। और अगर बंग बंधु पूछ ले तो जवाब क्या हो जाएगा? मुजीबुर रहमान। वैसे ही बच्चों एक दीन बंधु भी है। दीन बंधु, मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि दीन बंधु किसे कहा जाता है? तीन बंधु पढ़े हमने, देश बंधु चितरंजन दास, बंग बंधु मुजीबुर रहमान, और दीन बंधु किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो अनुशीलन समिति थी, इसका पहला हेड ऑफिस तो कहां पे बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था। लेकिन इसका जो सेकंड हेडक्वार्टर था, दूसरा जो हेड ऑफिस था, वो बनाया गया था बच्चों ढाका में। ठीक है, ढाका जो कि वर्तमान में कहां पर है? बांग्लादेश में है। और वहां पर इसके हेड कौन थे? वहां पर इसके हेड थे पुलिन बिहारी दास। क्या नाम था? पुलिन बिहारी दास। धीरे धीरे अनुशीलन समिति और बड़ी होती गई और धीरे धीरे लगभग इनकी 500 ब्रांचेस खुल चुकी थी। कितनी? 500 ब्रांचेस खुल चुकी थी। और 9000 से ज्यादा लोग जो हैं इस समिति के क्या बन चुके थे? मेंबर बन चुके थे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बेसिकली इनका मेन मकसद क्या था? तो ये क्या करते थे, इस संगठन का मेन मकसद था कि हम क्या करेंगे, अपने जो मेंबर्स हैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग दिलाएंगे, उनको फिजिकली तैयार करेंगे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इसके अंदर काफी रेडिकल चेंजेस आए और यह संगठन अब क्या बन चुका था? रेवोल्यूशनरी वायलेंट बन चुका था। क्रांतिकारी रूप से जो बहुत ही वायलेंट रूप ले चुकी थी यह समिति। राइट। अच्छा, इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर भी लॉन्च किए और इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने क्या किया था, इनको जो है मतलब इनको एडवोकेट किया। यानी कि कह सकते हो कि इन्होंने जितने भी कांड किए, जितने भी वायलेंस किया इन्होंने, तो न्यूज़पेपर्स ने इनकी तारीफ ही की कि भैया ये बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, 1906 के अंदर जो अनुशीलन समिति थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक साप्ताहिक अखबार जारी किया जिसका नाम था युगांतर। हम कई बार इसका नाम भी पढ़ चुके हैं। साप्ताहिक अखबार जारी किया, इसका नाम क्या था? युगांतर। और कुछ दिनों बाद इन्होंने एक और न्यूज़पेपर जारी किया जिसका नाम था संध्या। इसका नाम क्या था? संध्या। और ये कहां पर शुरू हुए थे? बंगाल में। तो दो ध्यान रखिएगा, एक तो युगांतर और एक कौन सा था? संध्या। क्लियर है? दोनों के दोनों किससे संबंधित है? तो दोनों के दोनों अनुशीलन समिति से संबंधित है। क्लियर है? उसके बाद बच्चों 1908 में अनुशीलन समिति ने जो एक बुक पब्लिश की, उस बुक का नाम था भवानी मंदिर। बुक का नाम क्या था? तो बुक का नाम था बच्चों भवानी मंदिर। और एक और बुक जारी की, इसका नाम था मुक्ति कौन पाठे। दूसरी बुक का नाम क्या था? मुक्ति कौन पाठे। तो दो बुक्स भी आपको याद रखनी है, एक भवानी मंदिर और एक मुक्ति कौन पाठे। और साथ में इन्होंने क्या किया? 1909 में एक और बुक पब्लिश की, इसका नाम था वर्तमान रणनीति। क्या नाम था? वर्तमान रणनीति। तो यहां पर आपको तीनों बुक क्लियर हो गई होंगी, एक भवानी मंदिर, एक मुक्ति कौन पाठे और एक वर्तमान रणनीति। और ये 1908 में जारी हुई थी। वर्तमान रणनीति 1909 में हुई थी। और बेसिकली किसने जारी की थी? तो अनुशीलन समिति ने जारी की थी। क्लियर है? तो आई गेस आपको अनुशीलन समिति के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम पढ़ने वाले बच्चों अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था क्या। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की अगर मैं बात करूं तो द कॉन्स्पिरेसी टू किल द मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड एंड द ट्रायल ऑफ द मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति इन 1908 एंड 1909 केम टू बी नोन एज अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। क्या कहना चाहता है कि भाई जो अनुशीलन समिति के जो मेंबर्स थे ना, अभी जो हमने पढ़ी है, अनुशीलन समिति के जो मेंबर्स थे, उन्होंने 1908-1909 में एक मैजिस्ट्रेट थे जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? डगलस किंग्सफोर्ड। इसको मारने की क्या की थी? इसको मारने की कॉन्स्पिरेसी की थी, साजिश की थी।
ठीक है, उसी साजिश को क्या कहा गया है, उसी साजिश को कहा गया है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। एक तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या था, बृंद्र घोष ने क्या किया था, इन्होंने बॉम्ब फेंकने की कोशिश की थी। कहां पर, मानिकताल में। मानिकताल कहां पर पड़ता है, कलकत्ता में। मानिकताल यहां पर बॉम्ब फेंकने की कोशिश की थी, किसने, बृंद्र घोष ने, ठीक है, कलकत्ता के अंदर। और इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और साथ में इन्हीं के साथ ही अरविंदो घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया था मई 1908 में। ठीक है, बृंद्र घोष और अरविंदो घोष, इन दोनों को जो है क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। जो बृंद्र घोष थे उनको तो उम्र कैद की सजा सुना दी गई, ठीक है, लेकिन जो अरविंदो घोष थे उनके ऊपर जो चार्जेस थे उनको हटा दिया गया था और उनको बरी कर दिया गया था। ठीक है, उनको कोई भी सजा नहीं मिली थी। उसके बाद अरविंदो घोष ने क्या किया, अरविंदो घोष जो है, जो पॉलिटिक्स थी, जो राजनीति थी, उससे वो रिटायर हो चुके थे। और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर जो है अपना एक आश्रम बनाया। और आश्रम कहां पर बनाया, पौंडीचेरी के अंदर। आश्रम कहां पर बनाया, पौंडीचेरी के अंदर, जो कि क्या थी, एक फ्रेंच कॉलोनी थी। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो बृंद्र घोष थे उनको जो है उम्र कैद हुई थी, और जो अरविंदो घोष थे उनको क्या कर दिया गया था, बरी कर दिया गया था। और उसी के बाद जो है अरविंदो घोष ने क्या कर दिया था, पॉलिटिक्स से क्या कर दिया था, रिजाइन दे दिया था। क्लियर है, और उन्होंने अपना आश्रम बनाया कहां पर, पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी क्या थी, एक फ्रेंच कॉलोनी थी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया था तो वहां पर हमने पढ़ लिया था कि भाई जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी हमेशा से क्या रही थी, एक फ्रेंच कॉलोनी रही थी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स। इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है, देखिए इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। भी व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने कोशिश की थी ब्रिटिशर्स को नीचा दिखाने में, ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकालने में। तो वो इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स कौन कौन से थे, व्यक्तिगत रूप से कौन कौन से आंदोलन थे, उन सब के बारे में अभी हम जानने वाले हैं बच्चों। इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स की बात करें ना, तो 1897 में 1897 में जो चापेकर ब्रदर्स थे, चापेकर जो भाई थे, इन्होंने क्या किया, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी पुणे में। एक तो आपको यह पता होना चाहिए, जो चापेकर ब्रदर्स थे, चापेकर भाई थे, भाइयों ने क्या किया था, 1897 में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी पुणे में। उसके बाद और क्या क्या है, दिसंबर 1907 में कुछ क्रांतिकारियों ने क्या किया, एंड्रयू फ्रिस्टर जो कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको मारने की कोशिश की थी। दिसंबर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम था एंड्रयू फ्रिस्टर, उनको मारने की कोशिश की थी कुछ क्रांतिकारियों ने। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 1908 की बात करें तो अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की। ठीक है, ये बेसिकली मुजफ्फरनगर के ब्रिटिश जज थे, ठीक है, मैजिस्ट्रेट, जिनका भी थोड़ी देर पहले नाम भी आया था। और कैसे इनको मारने की कोशिश की, क्योंकि एक डब्बे में जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो इनको लगा कि उस डब्बे के अंदर कौन है, किंग्सफोर्ड है, और उनके ऊपर क्या फेंक दिया था, उनके ऊपर बम फेंक दिया था उस डब्बे के ऊपर। कैरेज का मतलब होता है ट्रेन का डिब्बा, तो उस डब्बे के ऊपर क्या कर दिया था, बम फेंक दिया था। क्लियर है, उसके बाद जो प्रफुल्ला चक्की, इनका एक और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है, यानी कि इन्होंने एक व्यक्ति को मारने की कोशिश की जो कि थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, जिनका नाम था बैम्फाइड फ्यूलर। क्या नाम था, बैम्फाइड फ्यूलर। इनको मारने की भी कोशिश की और ये उसमें भी क्या रहे, उसमें भी ये नाकामयाब रहे थे। कौन, प्रफुल्ला चक्की जी। क्लियर है, लेटर ऑन प्रफुल्ला को क्या कर लिया गया, प्रफुल्ला को जो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया, खुद को गोली मार ली थी। प्रफुल्ला जी को गिरफ्तार किया और इन्होंने क्या कर लिया, खुद को गोली मार ली थी। और खुदीराम बोस के ऊपर मुकदमा चलाया गया और बाद में इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो प्रफुल्ला चक्की जी, उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने खुद को गोली मार ली। और जो खुदीराम बोस थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, ट्राइड का मतलब होता है मुकदमा चलाया गया और उन्हें क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पर्सपेक्टिव से यह बनता है कि खुदीराम बोस जो है ना, मतलब सबसे कम उम्र के भारतीय थे जिनको फांसी हुई थी। इनकी उम्र थी 16 साल की उम्र में, 16 वर्ष की आयु में इनको जो है फांसी हुई थी। इसलिए यह एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि उस भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताइए जिनकी उम्र सबसे कम थी और उनको फांसी हुई थी। तो जवाब क्या हो जाएगा, खुदीराम बोस। क्लियर है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड, यानी कि जो क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई हैं वो विदेश से बाहर कौन कौन सी हुई हैं, उन सब के बारे में बच्चों भी हम पढ़ने वाले हैं। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड, तो यहां पर हम पढ़ें तो श्यामजी कृष्णा ने क्या किया था,
श्यामजी कृष्णा वर्मा ने लंदन के अंदर 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडिया हाउस। इसको इंडियन होम रूल सोसाइटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंडियन होम रूल सोसाइटी से इंडिया हाउस भी कह सकते हैं। बेसिकली यहां पर क्या होता था, यहां पर जो है इंडियन स्टूडेंट्स रहते थे जो भारत से विदेश गए हैं पढ़ने के लिए, लंदन गए हैं पढ़ने के लिए, वो यहां पर रहते थे। ठीक है, और ये सुनिश्चित करते थे, ये जो हाउस था, इंडिया हाउस था, ये सुनिश्चित करता था कि भी ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिले। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इंग्लैंड के अंदर अपनी हायर एजुकेशन कर सकें पूरी, ताकि उच्च शिक्षा जो है उसे वो पूरा कर सकें स्कॉलरशिप के जरिए। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, दिस हाउस सर्व्ड एज ए मीडियम टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। अब भाई भारत के लोगों को काफी सहूलियत होने लग गई थी भी, जो इंग्लैंड अफोर्ड कर सकते थे उनको यह पता था कि भैया लंदन के अंदर ना अब इंडिया हाउस है, तो हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो वहां पे जाकर आराम से रह सकते हैं, वहां पे जाकर आराम से खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो सेंटर था ये पॉलिटिकली एक्टिवेट हो चुका था, यानी कि यहां पर अब राजनीतिक गतिविधियां होने लग गई थी। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस हाउस के और कौन कौन से मेंबर्स थे? लाला हरदयाल, ठीक है, वीडी सावरकर, ये इस हाउस के, इंडिया हाउस के क्या थे? ये मेंबर्स थे। ठीक है, और जो श्यामजी कृष्णा वर्मा थे, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने एक जो है पत्रिका भी जारी की थी, एक पत्रिका भी जारी की थी, और उस पत्रिका का नाम क्या था? उस पत्रिका का नाम था इंडियन सोशलिस्ट। क्या नाम था बच्चों? इंडियन सोशलिस्ट। क्लियर है बच्चों यहां तक? उसके बाद मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा और सरदार सिंह राणा, मैडम भीकाजी कामा और सरदार सिंह राणा, ये जो है श्यामजी कृष्णा वर्मा के क्या थे? एसोसिएट्स थे, यानी कि ये उनके क्या थे? सहयोगी थे, उनके साथी थे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इसकी स्थापना की थी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और इसका हेड ऑफिस कहां पर था? बर्लिन जर्मनी में। कहां पर था? बर्लिन जर्मनी में इसकी स्थापना जो स्थापना की गई थी, इसका हेड ऑफिस था, नाम क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। क्लियर है? बेसिकली ये क्या करते थे, ये अपने मिशंस भेजते थे कहां कहां पर? बगदाद, इस्तांबुल, पर्शिया, काबुल, है ना? कहां कहां पर? बगदाद, इस्तांबुल, पर्शिया और काबुल। क्लियर है? उसके बाद एक और था इंडियन नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी, और इसकी स्थापना की थी चंपक रमन पिल्लई। किसने की थी? चंपक रमन पिल्लई जी ने की थी, और इसका हेडक्वार्टर, इसका हेड ऑफिस कहां पर बनाया गया था? तो इसका हेड ऑफिस बनाया गया था जर्मनी में बच्चों। इसका हेड ऑफिस कहां पर बनाया गया था? तो इसका हेड ऑफिस बनाया गया था जर्मनी में। क्लियर है बच्चों? इतनी बात, इतनी चीज यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है अनदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, अनदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ये जो ग्रुप था इसके और कौन कौन से मेंबर्स थे? ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी और इंडियन नेशनल पार्टी, तो इसके और मेंबर्स कौन कौन से थे? तो सॉरी, ये जो हम पढ़ रहे हैं अपना क्या बोलते हैं इधर, अभी हमने पढ़ा ना इंडिया हाउस। ठीक है, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस के और कौन कौन से मेंबर्स थे? तो इंडिया हाउस के मेंबर्स थे मदनलाल ढींगरा। ठीक है, मदनलाल ढींगरा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मर्डर कर दिया था सर विलियम कर्जन विली का। किसका मर्डर कर दिया था? सर विलियम कर्जन विली का। कब किया था? 1 जुलाई 1909। कहां पर किया था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन के अंदर। ठीक है, यानी कि इंडिया हाउस के एक मेंबर थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगड़ा। इन्होंने सर विलियम कर्जन विली का 1 जुलाई 1909 को क्या कर दिया था? मर्डर कर दिया था। कहां पर? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन, इंपीरियल इंस्टीट्यूट जो कि लंदन के अंदर है। क्लियर है? उसके बाद एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी बच्चों। किसकी स्थापना की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कहां पर? कैलिफोर्निया यूएसए में। कैलिफोर्निया यूएसए में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी 1907 में। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो आते हैं उनका नाम है मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा, जन्म हुआ 24 सितंबर 1861 और मृत्यु हुई 13 अगस्त 1936। तो इनके बारे में जानते हैं। तो मैडम भीखाजी कामा एक पारसी महिला थी बच्चों, पारसी महिला थी, जो कि बहुत सारे मतलब जो भारत से बाहर जो अलग अलग क्रांतिकारी संगठन थे तो उनके साथ ये जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये 1902 में अब्रोड गई थी, 1902 में इंडिया से बाहर गई। ठीक है, बेसिकली किस लिए? ये अमेरिका और यूरोप के अंदर भारत की आजादी का केस लेकर गई थी, यानी कि ये लोगों को बताना चाहती थी कि भैया हमारे भारत देश को भी आजाद करो। जिस तरह से अमेरिका के ऊपर इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था, तो वैसे ही वहां पर भी गई कि भैया हमारे भारत देश को भी आजाद करवाओ, भैया हमारे भारत देश के अंदर भी क्षमता है आजाद होने की। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन
ये पहली भारतीय महिला थी टू अनफर्ल द इंडियन फ्लैग, अ ट्राई कलर ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो डिपिक्टिंग द स्लोगन वंदे मातरम एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन 22 अगस्त 1907 एट स्टटगार्ट, जर्मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहता है कि भाई जर्मनी के अंदर ना एक जगह है, जगह का नाम है स्टटगार्ट। क्या नाम है? स्टटगार्ट। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, तारीख थी 22 अगस्त 1907 और 22 अगस्त 1907 को यहां पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसका नाम था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। ठीक है, तिरंगा कौन सा था? ये वाला तिरंगा था बच्चों। ठीक है, 3 कलर थे इसमें। ठीक है, ग्रीन, येलो एंड रेड। ठीक है, और इनके बीच में क्या लिखा हुआ था? इनके बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम। ऊपर आपको कमल का फूल दिखेगा, यहां पर आपको चांद दिखेगा, यहां पर आपको सूरज दिखेगा। तो ये जो तिरंगा था ना, इसको फहराया था कहां पर? इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट, जर्मनी के अंदर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली भारतीय महिला है बच्चों, पहली महिला है ये। क्लियर है? उसके बाद शी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट लिटरेचर इंक्लूडिंग वंदे मातरम एंड मदन तलवार। क्या कहते हैं कि भाई इन्होंने जो है बेसिकली जो क्रांतिकारियों का जो लिटरेचर था, क्रांतिकारियों का, राष्ट्रवादी लोगों का जो साहित्य था, ठीक है, उसको भी लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, इन्होंने एक व्यक्ति के साथ मिलकर पेरिस इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पेरिस इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की, जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर होम रूल सोसाइटी थी ना, होम रूल सोसाइटी, उसी की ही ब्रांच थी। पेरिस फ्रांस के अंदर एक होम रूल सोसाइटी थी, उसी की ही ब्रांच थी पेरिस इंडियन सोसाइटी, तो उसकी भी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर है बच्चों यहां पे? उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों गदर पार्टी। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बच्चों। गदर पार्टी की अगर मैं बात करूं तो गदर पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है, स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने। सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी और इसका हेड ऑफिस कहां पर था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी, इसका हेड ऑफिस था। 1913 की बात थी, संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना। लेकिन देखिए, गदर पार्टी नाम दिया गया 1913 में, पहले इसका कुछ और नाम था। पहले इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। क्या नाम था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है, और बेसिकली इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। बाद में इसका नाम बदलकर 1913 में क्या कर दिया गया था? गदर पार्टी कर दिया गया था। और जब पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो इसके मेंबर्स कौन कौन से थे? रामदास पुरी, सोहन सिंह भाकना, तारकनाथ दास, जीडी कुमार और लाला हरदयाल। क्लियर है? ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं है, तो इनके नाम याद रख लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रामदास पुरी, सोहन सिंह भाकना, तारकनाथ दास, जीडी कुमार और लाला हरदयाल। क्लियर है? उसके बाद बच्चों वैंकूवर, कनाडा। वैंकूवर एक शहर है जो कि पड़ता है कनाडा में। वहां पर बनवाया गया एक स्वदेश सेवक होम, वहां पर एक स्थापना हुई किसकी? स्वदेश सेवक होम। ठीक है, और यूएसए के अंदर एक शहर, इसका नाम है सिएटल। यूएसए के अंदर एक शहर, इसका नाम है सिएटल, वहां पर स्थापना हुई यूनाइटेड इंडिया हाउस। किसकी हुई थी? यूनाइटेड इंडिया हाउस। ठीक है, तो गदर पार्टी बनने से पहले, गदर पार्टी बनने से पहले स्वदेश सेवक होम था वैंकूवर कनाडा के अंदर, और यूनाइटेड इंडिया हाउस था कहां पर? सिएटल, यूएसए के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो आई गेस यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्टी थी गदर पार्टी, ये मेनली जो है इसकी जो पैसा जो आता था वो पंजाबियों से आता था। ठीक है, जो कि इंडिया से आए थे कहां पर? कनाडा और यूएसए के अंदर रहने के लिए, ठीक है, काम धंधा करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी संगठन चलाएंगे तो उसको पैसा भी तो चाहिए। तो इसको फंड कौन करता था? पैसा कौन देता था? तो जो पंजाबी जो इंडिया से आए थे, ठीक है, कनाडा और यूएसए में बसने के लिए, वो लोग जो क्या करते थे? इसको फंड करते थे। ठीक है, द पार्टी मेनली प्रोवाइडेड फंड्स फॉर कैरिंग आउट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। इस पार्टी को फंड बेसिकली इसलिए मिलता था, पैसा इसलिए मिलता था ताकि इंडिया के अंदर क्या कर सके? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर सके, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है अंजाम दे सके भारत के अंदर। क्लियर है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है 4 भाषाओं में अखबार छापे। ठीक है, कौन कौन से? हिंदी, उर्दू, गुरमुखी और इंग्लिश। कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, गुरमुखी और इंग्लिश। और वहां पर इनके जो मेन जो हेडलाइंस होती थी वो होती थी अंग्रेजी राज का दुश्मन, एन एनिमी ऑफ द ब्रिटिश रूल, प्राइस मार्टरडियम, ठीक है, मूल्य शहीदी, नेक्स्ट पेंशन लिबर्टी,
फील्ड ऑफ बैटल इंडियन। ठीक है, तो इस तरह के जो स्लोगन्स थे, इस तरह की जो हेडलाइंस थी, वो इनके अखबारों में होती थी, जो कि 4 भाषाओं में छपती थी, हिंदी, उर्दू, गुरमुखी और इंग्लिश। क्लियर है। उसके बाद इस संगठन ने फिर अपना खुद का एक न्यूज़पेपर जारी किया जिसका नाम था द गदर। क्या नाम था? द गदर। ठीक है, इट वाज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग एसोसिएशन ऑफ अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, पब्लिशिंग द रेवोल्यूशनरी लिटरेचर, डिस्ट्रक्टिंग रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स, होस्टिंग फ्लैग्स, प्रोकरिंग द आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू कैरी आउट दिस एक्टिविटीज। ठीक है, बेसिकली इस अखबार के अंदर सारी वो खबरें आती थी। ठीक है, जो क्रांतिकारी जो साहित्य था वो सब जो इसमें छापा जाता था, जिससे लोग और जो है कह सकते हो इनका साथ दें। ठीक है, रेलवेज को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, टेलीग्राफ लाइन जो बनवाई थी उनको डिस्ट्रॉय करवाया। ठीक है, ये झंडे फहराते थे। ठीक है, और जो हथियार थे, ठीक है, असला बारूद था, उसे हमेशा अपने साथ रखते थे ताकि वो जो इनकी जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम दे सके। राइट। उसके बाद द गदराइट्स यूज्ड दिस इंसिडेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च एन अटैक अगेंस्ट द ब्रिटिश। करतार सिंह सराभा एंड रघुवीर दयाल गुप्ता वर कॉल्ड बैक टू इंडिया। जब भारत के अंदर गदर पार्टी द्वारा अलग अलग क्रांतिकारी संगठन मतलब जब अलग अलग घटनाएं हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, तब गदर पार्टी के नेताओं को यह पता लग गया कि भैया ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ब्रिटिश सरकार के ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। इसलिए करतार सिंह सराभा और रघुबर दयाल गुप्ता जी को जो है वापसी इंडिया बुला लिया गया। ठीक है, और जब ये इंडिया आए तो जो गदर पार्टी के जो मेंबर्स थे इन्होंने क्या किया, ये रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल से मिले, जो कि बंगाल में एक्टिव थे। ठीक है, ये पंजाब में आए हैं। मीनवाइल देखिए, हम भारत के मैप पे देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, यहां पर बंगाल, यहां पर कौन थे? रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल। और पंजाब के अंदर कौन आ चुके हैं? करतार सिंह सराभा और रघुबर दयाल गुप्ता। तो करतार सिंह सराभा और रघुबर दयाल गुप्ता ये मिले किससे? बंगाल में जाके रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल से। ठीक है, और फरवरी 21 फरवरी 1915 को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पंजाब के अलग अलग एरिया जैसे लाहौर, रावलपिंडी, फिरोजपुर, ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या किया, हथियारों के साथ यहां पे क्या कर दिया, रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। आज की डेट में लाहौर रावलपिंडी पाकिस्तान में है, पर उस टाइम ये पंजाब का ही हिस्सा था। ठीक है बच्चों। उसके बाद हुआ क्या, हाउएवर दिस, ये भाई इन्होंने प्लान कर लिया कि हम लाहौर रावलपिंडी और यहां पर हमला करेंगे फिरोजपुर में। तो ये प्लान जो है ना, ये प्लान जो है विश्वासघात के कारण इस साजिश को अंजाम नहीं दे पाए, क्योंकि ये लीक हो चुका था। ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि भाई ये लाहौर, रावलपिंडी और फिरोजपुर में ऐसे ऐसे हमला करने वाले हैं, ऐसे ऐसे बवाल करने वाले हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कानून का इस्तेमाल किया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915, भारतीय रक्षा अधिनियम 1915। इसके तहत जो अथॉरिटीज थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने सख्त कह सकते हो कड़े कदम उठाए, और जिसकी एवज में उन्होंने क्या किया, तो क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया, कईयों को डिपोर्ट कर दिया भारत से, और कईयों को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब उनको फांसी दे दी। इसके बाद क्या हुआ, सचिन सन्याल को उम्र कैद हो गई। और जो रास बिहारी बोस ये कहां भाग गए, ये जापान भाग गए थे। क्लियर है। उसके बाद ये भी हमारा खत्म होता है गदर पार्टी। नेक्स्ट आता है बच्चों कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू ये एक जहाज का नाम है बच्चों, ये जापान का एक शिप था। ठीक है, उसका नाम है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। यहां पर क्या हुआ था, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कोमागाटा मारू इंसिडेंट बच्चों, तो कोमागाटा मारू सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, ये था क्या, ये एक जापानीज स्टीम शिप था। ठीक है, एक जापानी भाप जहाज था। ठीक है, हुआ क्या था, कनाडा के अंदर एंटी इमिग्रेंट लॉस लाए गए थे। ठीक है, अप्रवासी विरोधी कानूनों को लाया गया था। ठीक है, जिससे ब्रिटिश सरकार से प्रभावित माना जाता था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग भारत से या और देशों से आके रहने लग गए। तो कनाडा की सरकार ने क्या किया, एंटी इमिग्रेंट लॉज लेकर आए। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि भाई आप जो है मतलब यहां से अब होगा क्या, सिंपल सी बात है कि अब बहुत सारे लोग भारत के अंदर भारत से आ रहे, तो अब करें क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हम इनको भी। ऐसे तो हमारा देश के अंदर कनाडन कोई बचेगा ही नहीं, सारे भारतीय होंगे। ठीक है, अब यह कानून लाया जा चुका था कनाडा के अंदर कि भाई जो ठीक ठाक है उनको रखो, बाकी सबको देश से बाहर निकाल दो। मीनवाइल क्या हुआ, 23 मई 1914 को ये जो जहाज था कोमागाटा मारू, इसके अंदर 370 लोग बैठे। ठीक है, जिसके अंदर मेनली सिख और पंजाबी मुस्लिम थे। ये बेसिकली कहां पर पहुंचे, वैंकूवर कनाडा के तट पे पहुंचे 370 बंदे। ठीक है, लेकिन वहां पर तो कानून आ चुका था कि ऐसे कैसे ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये जो जहाज था ये हांगकांग से चला और वैंकूवर पहुंचा। ठीक है, लेकिन जो कैनेडियन जो अथॉरिटीज थी, कनाडा की जो सरकार थी, उन्होंने इनको तबने नहीं दिया जहाज से, इनको वापसी भेज दिया।
2 महीने इनको रोक के रखा, 2 महीने पूरी इनकी जांच पड़ताल हुई और उनके उसके बाद इनको जो है क्या कर दिया, वापसी भेज दिया। फाइनली क्या हुआ, फाइनली सितंबर 1914 में ये जो जहाज जो गया था कोमागाटा मारू, ये वापसी कलकत्ता आया। ठीक है, जब कलकत्ता आया तो भाई वहां पे ब्रिटिश पुलिस बैठी हुई थी सामने। ठीक है, जो पोर्ट था, जो बंदरगाह था, वहां पे ब्रिटिश पुलिस बैठी हुई थी। उन्होंने आते फिर क्या किया, इनके साथ जो है तू मैं हुई, काफी कुछ हुआ। ठीक है ना, आंदोलनकारी भाई पुलिस अधिकारियों ने यात्रियों को कैसे देखा, आंदोलनकारियों के रूप में देखा इनको। और फिर क्या हुआ, उनके साथ झड़प हुई, और झड़प हुई तो हुआ क्या, कलकत्ता के पास जगह थी बस वहां पे 22 लोगों की हत्या हो चुकी थी। यहाँ पे 22 लोगों की यहाँ पे क्या हुई, हत्या हुई। हम कह सकते हैं हत्याकांड किया ब्रिटिश पुलिस वालों ने। समझ में आया बच्चों? सिंपल सा है आपका कोमागाटा मारू इंसिडेंट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों सिंगापुर म्यूटिनी, सिंगापुर विद्रोह। सिंगापुर म्यूटिनी क्या था बच्चों? भाई एट सिंगापुर में जो है 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान। जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान, इन्होंने जो है क्या क्या कह सकते हो, आवाज उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वहां पे आंदोलन किया। और इनके साथ 2 व्यक्ति और थे जो 5th लाइट इन्फेंट्री के थे। ठीक है, 5th लाइट इन्फेंट्री यानी कि ब्रिटिश आर्मी की जो एक सेना थी उसकी एक टुकड़ी थी 5th लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, और उसकी टुकड़ी थी, और इनके साथ और कौन थे, जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान। ठीक है, तो द अपराइजिंग वाज क्रस्ड ब्रूटली एंड 37 men among them were hanged publicly and 41 others were transported of life। ठीक है, क्या कहना चाहता है, ये जो इन्होंने विद्रोह किया इसको बुरी तरह से दबा दिया गया, पूरी तरह से जो है इसको कुचल दिया गया। ठीक है, और 37 मैन 37 पुरुषों को, 37 जवानों को जो है मतलब बीच बाजार सड़क पे जो है फांसी, जो इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, और 41 और जो 41 बंदे थे उनको जो है क्या कर दिया गया, उनको जो है उम्र कैद दे दी गई। क्लियर है? ये था सिंगापुर म्यूटनी। उसके बाद जतिन मुखर्जी जिनको हम बागा जतिन भी कहते हैं, थोड़ी देर पहले इनका नाम भी आया था, जतिन मुखर्जी, बागा जतिन, इन्होंने क्या किया, बालासोर 1915 की बात है, बालासोर भारत में। तो 1915 में बालासोर में इन्होंने अंग्रेजों का डट के सामना किया। ठीक है, और बेसिकली ये क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने वाले थे, लेकिन जो है ब्रिटिशर ने इनको दबाया। ठीक है, इनको मारने की कोशिश की इन्होंने, पूरा बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही बहादुरी से जो है अंग्रेजों का सामना किया, और फाइनली जो है इनको क्या कर दिया गया, इनको मार दिया गया था। ठीक है, तो ये नाम भी आपको जो है पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद लास्ट जो आता है बच्चों हमारी क्लास का, वो आता है बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या नाम है? बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो 3 बंदे थे, एक का नाम था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, एक लाला हरदयाल जी और भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल और भूपेंद्र नाथ दत्ता, इन्होंने बर्लिन कमेटी की स्थापना की। ठीक है, बर्लिन कमेटी किसके लिए? भारत की आजादी के लिए, और स्थापना कब की थी? 1915 में। ठीक है, बेसिकली इस संगठन को बनाने का मकसद यह था कि भारत देश को क्या करना है, भारत देश को जो है आजाद करवाना है। क्लियर है? इन्होंने क्या किया, जर्मनी के जो लीडर्स थे उनके साथ बैठ के बहुत सारी प्लानिंग की कि अब हमें क्या करना चाहिए, भारत देश को कैसे आजाद करना चाहिए। तो 1914 से लेके 1917 तक जो इन्होंने क्या किया था, जर्मन लीडर्स के साथ जो है बहुत सारी जो है कह सकते हैं हम प्लानिंग की, जिसे कहा गया हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी। क्या कहा गया? हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी जो इसे कहा गया। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने क्या किया, हथियार भेजे इंडिया के अंदर, जिससे क्या कर सके, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है क्या कर सके, आवाज उठा सके। ठीक है, और बेसिकली इनके ऐसे मिशंस थे। ठीक है, ऐसे मिशंस थे, ब्रिटिश विरोधी एजेंडे को भड़काने वाले मिशन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, जैसे आधुनिक ईरान, काबुल, बगदाद, तुर्की, इन सब देशों में इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो क्या भेजे थे, अपने मिशंस भेजे थे। ठीक है, और नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच एक और अंतर यह भी था कि पहले वाले संवैधानिक सुधार चाहते थे और दूसरे नरमपंथी व्यापक पैमाने पर निष्क्रिय प्रतिरोध को आगे बढ़ाना चाहते थे। यानी कि हम कह सकते हैं जो पहले जो नरमपंथी लोग थे वो तो क्या करते थे, वो संवैधानिक सुधार चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा था कि भैया हमें तो भैया निष्क्रिय प्रतिरोध चाहिए, हमें जो चल रहा है ना हमें इसी को बढ़ाना है, हमें तो भैया ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकालना है। ठीक है बच्चों, लास्ट में बच्चों ये आप वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं, यहां पर आपको दिख जाएगा कि भारत से बाहर कौन कौन से जो है क्रांतिकारी संगठन बने हैं। ठीक है, हालांकि हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, यहां पर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे बच्चों कनाडा के अंदर हमने देखा था वैंकूवर में कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था 1914 में। ठीक है, और वहीं यूएसए के अंदर सियाटल एक जगह यूएसए के अंदर, वहां पर यूनाइटेड इंडिया हाउस 1914 में जो इसकी स्थापना हुई थी। यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया में
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 की स्थापना हुई। ठीक है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, यूएसए के अंदर ही पोर्टलैंड एक जगह है, वहां पर हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1913 में। ठीक है, उसके बाद लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई। जर्मनी के अंदर बर्लिन शहर के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई 1914 में। जर्मनी में ही शहर था स्टटगार्ड के अंदर मैडम भीकाजी कामा 1907, ये हमने पढ़ ही लिया। काबुल अफगानिस्तान के अंदर 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई। लाहौर के अंदर 1906 में अंजुमन ए मोहिनान ए वतन की स्थापना हुई। सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई, यह हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ढाका के अंदर 1902 में अनुशीला समिति कमेटी की स्थापना हुई। टोक्यो के अंदर 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई, यह भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है? तो जितने हैं इनको ध्यान से अपने जो है आप एक वर्ल्ड मैप लीजिए, वहां पर इन सबको निशान लगा लीजिए, क्योंकि मैप से पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप सारे के सारे पॉइंट, सारा का सारा लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं और चारों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।